देखिए ब्रिज के गोपाल सोमवार से शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हे मेरे पार्थ सारथी गोपाल, आपने सारथी बनकर अर्जुन को सही दिशा दिखाई, फिर मुझ पर यह दया क्यों नहीं करते? हे प्रभु, यहाँ की दिशा तो तब सुधरेगी जब आप हम सबको सही दिशा दिखाएंगे, तभी तो वृंदावन उजागर होगा। प्रभु कोई संकेत, कोई आभास तो दीजिए प्रभु। कैसा आभास? अरे भाई गोपाल, तुम हर समय भक्त और भगवान के बीच में क्यों आ जाते हो? आप बुलाते हैं तभी तो मैं आता हूं। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने गोपाल से क्या चाहते हैं? कि वो कोई आकाशवाणी कर दे या फिर स्वयं आपके घर चले आए आपको दिशा दिखाने? नहीं मेरे गोपाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी तो। मुझे जाना है, यही ना? हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभु मुझसे क्या भूल हो गई? मेरा खेत त्याग कर आप यहाँ आ गए। बोला, प्रभु की लीला अद्भुत है। तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति जो विश्वास है उसे कभी भी डिगने मत देना। प्रभु ने तुम्हारे खेत में आकर तुम्हें भक्ति का मर्म समझाया है और वहां से यहाँ आकर उन्होंने तुम्हारा खेत फिर से तुम्हें वापस दिलवाया है। उद्धार तो तुम्हारा ज्ञानधर जी ने भी किया है, तुम्हें भक्ति की परीक्षा में सफल होने का अवसर देके। प्रभु की इच्छा के आगे सभी को झुकना पड़ता है, तभी तो ज्ञानधर जी को तुम्हारा खेत तुम्हें फिर से लौटाना पड़ा। हाँ, ज्ञानधर जी प्रभु की सभी इच्छाओं का ज्ञान रखते हैं। खेत हथियाने के लिए नहीं, प्रभु का कार्य करने के लिए उन्होंने खेत की सुरक्षा की व्यवस्था की। ज्ञानधर जी अधर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा है। धर्म और अधर्म का भेद करना जानते हैं। सही कहा ना ज्ञानधर जी? हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं ये आम इन बच्चों को नहीं ले जाने दे सकता। बच्चे अपनी भूल मानकर आपसे क्षमा मांग रहे हैं, और क्षमा तो बलवान का आभूषण होता है। सच्चे मन से क्षमा मांगने वाले को क्षमा करना धर्म है। कर दीजिए ना क्षमा। आप इन्हें अपने हिस्से के आम दे दीजिए ना। ठीक है गोपाल, तुम कह रहे हो इसलिए इन बच्चों की भूल को मैं क्षमा कर रहा हूं। लेकिन ये आम तो मेरे हिस्से के हैं, मैं ये इन्हें कैसे दे दूं? अगर ये प्यासे होते और यहाँ के कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते तो क्या आप इन्हें रोकते? नहीं, प्यास बुझाने के लिए भला कौन किसको रोक सकता है? पानी तो प्रकृति की देन है। अच्छा, तो ये पेड़ किसकी देन है? समझ गया गोपाल। ठीक है, मैं अपने हिस्से के आम इन बच्चों को देता हूं। पीड़ा तो पीड़ा है, चाहे मनुष्य की हो या पशु की। मुझे सबका आभास होता है, किंतु पूर्व के कर्मों का फल तो सबको ही भुगतना पड़ता है। उसमें तो मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और यदि मैंने ऐसा किया भी तो भी किसी न किसी रूप में प्राणी को उसका फल भुगतना ही पड़ता है। सब मेरे विरुद्ध हो सकते हैं पर मेरे प्रभु नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए मेरे कृष्ण गोपाल। जिस नागिन के कारण ये संकट आया, अब उसी से इसका हल भी निकलेगा, क्योंकि समस्या में ही हल छिपा होता है। जो समय पर सहायता करे, आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए।